मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की तैयारियां जोरों पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं और ऐसे में बजट से आम लोगों से लेकर के अलग अलग सेक्टर्स को भी काफी उम्मीदें हैं। ऐसी ही एक उम्मीद जुड़ी हुई है लोगों के अपने घर के सपने के साथ। सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत हर किसी को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है और होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाई जा सकती है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नरेटको और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों का सुझाव है कि होम लोन के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत हाउसिंग लोन लेकर घर खरीदने वाले टैक्स पेयर्स को होम लोन के ब्याज के भुगतान के बदले में टैक्स से छूट का फायदा मिलता है। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए छूट की लिमिट 2 लाख रुपए है। कोविड के बाद पिछले 2.5-3 साल में हमने क्या देखा? प्रॉपर्टी के दाम तेजी से भागे हैं, दूसरी तरफ होम लोन की ब्याज दरें भी ऊंची हैं। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिल रही 2 लाख रुपए तक की छूट काफी नहीं है। इस लिमिट को बढ़ाकर सरकार कम से कम 5 लाख रुपए तो कर ही दे। अगर सरकार बजट में इस बात को मान लेती है और होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को बढ़ा देती है तो ये घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन साबित होगी। ज्यादा टैक्स छूट मिलने से लोग घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। घर ज्यादा खरीदेंगे तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को भी अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। यानी हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य तक पहुंचने में ये कारगर कदम साबित हो सकता है। होम लोन लेकर घर खरीदने वालों को ब्याज पर टैक्स छूट के अलावा टैक्स से जुड़ा एक और फायदा मिलता है। घर खरीदार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट के बदले भी 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की बढ़ती वैल्यू की वजह से रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये भी सफिशिएंट नहीं है। उनका कहना है कि होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन की लिमिट को भी बजट में बढ़ाया जाना चाहिए या होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट के बदले डिडक्शन के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया जाए, क्योंकि अभी तो सेक्शन 80C के तहत अब और भी कई तरह के निवेश करके छूट लेते हैं और उसी में होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट को भी जोड़ा गया है। तो क्यों ना होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए एक अलग से सेक्शन लेकर आए सरकार। अगर बजट 2024-25 में होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल की अदायगी पर टैक्स छूट बढ़ती है तो इससे होम लोन लेकर घर खरीदने वालों को अपनी टैक्स लायबिलिटी घटाने में काफी मदद मिल सकती है। इससे उनकी टेक होम सैलरी और हाथ में आने वाली खर्च करने योग्य कमाई भी बढ़ने की उम्मीद रखी जा रही है। तो इंतजार है बजट 2024-25 कितने अरमानों को पूरा करता है और बजट के हर अपडेट के लिए मनी 9 देखते रहिए। मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।